ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा इशारा दिया। बाबा ने कहा, सबसे पहले तो बाबा ने कहा, आज का कितना सुंदर गीत था, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। बाबा कहते देखो पुराना युग हो गया ना, और नवयुग तो बाबा बनाने के लिए आया है, इसलिए बच्चों को बाबा जगाते हैं, जाग सजनिया जाग। तो आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा है। बाबा, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। ये बच्चों को देह अभिमान जो है ना, बहुत बड़ा रोग है। इसको बच्चे आत्मिक स्थिति में आत्मा समझना है, अपने को आत्मा समझना है। बार बार बाबा ने ये कहा। फिर बाबा के आज बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। मैं विचित्र हूँ, जिसका कोई चित्र नहीं वो विचित्र है। मैं विदेही हूँ, मैं वास्तव में विदेही। बाबा कौन विदेही है? वो निराकार ज्योति स्वरूप। मैं विदेही हूँ। फिर मैं आता हूँ इस पुराने तन में। देखो इसमें आके मैं कितनी भारत की महिमा अपरंपार है। बच्चे, मेरी भी महिमा अपरंपार है। मेरा नाम बदलता नहीं है, मेरा नाम शिव बाबा है। अच्छा, फिर बाबा ने आज सर्विस पे भी बहुत अच्छा कहा, बच्चों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। सर्विस वाले बच्चे बाबा के दिल तख्त पे चढ़ते हैं। आज का मुरली मंथन हम बाबा के फतेहाबाद सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ हमारी पहले सीता दीदी होती थी, अब मोहिनी बहन जी हैं, बहुत पुराने हैं 1971 से। और हमारे मदन भाई भी बहुत बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं। कितना बड़ा सेंटर 1.5 एकड़ में बनाया। और बाबा के देखो ये सेवा का फल, प्रकृति दासी, स्वतः ही किसी ने ज़मीन दिया जिससे इतना बड़ा हाल और इतनी बड़ी सेवा होती है। तो आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों को याद किया। बाबा ने कहा कि सर्विस वाले बच्चे बाबा के दिल तक पर चढ़ेंगे। बच्चे चेक करो, तुमने कितनों को आप समान बनाया। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, बच्चे प्रदर्शनी लगाते हो ना, चित्र लगाओ। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी में चित्रों पर तुम सबको समझा सकते हो। तो बाबा ने आज सर्विस पे जोर दिया। फिर बाबा ने कहा, मैं बच्चे ज्ञान का सागर हूँ। देखो बच्चे, कितना बड़ा यादगार बना है, प्रजापिता ब्रह्मा। अजमेर में भी देखो बच्चे यादगार है। हाँ, स्वर्ग का भी यादगार है। तो ये बच्चे तुम्हारे यादगार हैं। अम्बा मैया का कितना यादगार बनाते हैं, पर कोई भी जानता नहीं। बच्चे तुम समझा सकते हो ना, कैसे अम्बा जगदम्बा और फिर कैसे जो है लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी को देवी कहते, जगदम्बा, जगदम्बा के कितने मंदिर बने हुए बच्चे। वो जगत माता और वो जगत पिता, इसका यादगार है। देखो बच्चे, प्रजापिता कहते हैं ना, ये प्रजापिता का यादगार है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने उच्च थे। हाँ, कैसे स्वर्गवासी से नरकवासी बने। हाँ, कहाँ तो तुम कितने उच्च थे और फिर कितने नीच बने। भारत की महिमा कितनी अपरंपार है। बच्चे, बाबा की भी महिमा अपरंपार है। इस भारत देश में ही बाबा आके तुम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। आज फिर बाबा ने माया से अलर्ट किया। चलते चलते कई बच्चे काला मुंह कर लेते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अरे, इतनों को शिक्षा देने वाले और फिर तुम गिर पड़ते हो। बाबा ने कहा, आज बाबा, अक्सर बाबा 100 गुना कहते थे, आज बाबा ने कहा 1000 गुना दंड मिलेगा। हाँ, फिर कितना पछताना पड़ेगा। सोचें हम, कितना माया का पर्दा आ जाता है, जो माया के अधीन। बाबा ने कहा माया बहुत दुस्तर है। आज बाबा ने फिर कहा, आँखें धोखाबाज हैं। हाँ, देखो, आँखें धोखा, पहले मन मलिन हुआ, फिर आँखें धोखा, फिर जो है कर्म करते हैं। कोई गलत, कुछ भी गलत अश्लील, आप मोबाइल पे भी चीज़ें देखते, हाथ टच करते, सुनते, आँखों ने देखा, धोखा दिया, फिर हाथ लगाया, हाथ कर्मेंद्री से पाप हुआ, फिर कान कर्मेंद्री से सुना, कानों का पाप और जुड़ गया, मन मलिन हो गया, संस्कार और बाबा की अवज्ञा हो गई, 1000 गुना पाप के भागीदार बन गए। तो बाबा कहते बहुत सावधान रहना है, कहीं भी किसी प्रकार का धोखा ना हो। आज बाबा ने कहा बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे देखो,
ये विचार सागर मंथन जो है ना, ये बच्चों को बहुत ज़रूरी है। विचार सागर मंथन करो और फिर उससे देखो, नई नई पॉइंट्स बच्चों को निकालनी चाहिए। कैसे हम सेवा करें, कैसे सबको बाप का पैगाम दें। तो ये बच्चे जितना विचार सागर मंथन करेंगे, तुम्हें बाबा टच करेगा, अच्छी अच्छी पॉइंट्स टच करेगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम अब बनते हो बड़े समझदार बच्चे, तुम हो ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, देखो चोटी का आज भी यादगार बना हुआ। तो ये ब्राह्मण चोटी, और तुम बच्चे ब्राह्मण फिर मुख वंशावली। बाबा ने कहा तुमको मैंने अडॉप्ट किया। पहले किसको अडॉप्ट किया? पहले ब्रह्मा स्त्री को पहले अडॉप्ट किया जाता है, फिर तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करके फिर तुमको ये अडॉप्शन, मुख वंशावली अडॉप्शन। बच्चे तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए कि भगवान ने हमें अडॉप्ट किया, स्वयं भगवान ने अडॉप्ट किया, इससे ज़्यादा क्या नशा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब क्या करते? अब बच्चे मैं तुमको राजयोग, वही राजयोग सिखला रहा हूँ, कल पहले वाला राजयोग सिखला रहा हूँ। बच्चे बाबा यही कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ के बच्चे बाप को याद करो। ये बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। बाबा की याद जो है ना, वो बच्चों को जरूर, जितना हो उसके बच्चे बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, याद से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, याद से आत्मा पावन बनती जाती है। तो बच्चों को बार बार बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, आज विनाश की बात भी कही बच्चे, एक तो पिछाड़ी में तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। अच्छा बच्चे, अभी जब तक ज्ञान चिता पे नहीं चढ़े हैं, तब तक बाबा के दिल तख्त पे नहीं चढ़ेंगे। भले तुम कितनी भी वाणी चलाएं, कितना भाषण करें, कुछ करें, लेकिन बाबा के दिल तख्त पे चढ़ेंगे जब ज्ञान योग चिता पे चढ़ेंगे, ज्ञान योग का बल होगा। बाबा ने कहा पिछाड़ी में सब नंबरवार प्रत्यक्ष हो जाएंगे अपनी पढ़ाई के अनुसार। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये बम्स कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं, ये विनाश की वेला होती जा रही और बम्स बने हैं जिससे सारा ये दुनिया की सफाई होनी है। इसमें डरने की भी बात नहीं, हमें समझना है कि अब बाबा परिवर्तन कर रहे हैं। ये कलयुगी रात परिवर्तन हो के सतयुगी दुनिया बनानी है, तो जरूर पुराने कचड़े का सफाया करेंगे, फिर नई दुनिया की स्थापना होगी। इसलिए सब ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार बाबा ने कहा सब बना हुआ है। इसलिए बच्चे तुम्हें इसमें हर समय ये ध्यान में रखना है कि बच्चे जितने भी एटॉमिक बम आदि जितना बना है, हाँ, सबसे बड़े साइंसदान ने जब इसका इन्वेंशन किया तो इन्वेंशन करते हुए ही ये कहा कि उसको गीता पढ़ता था तो मैं कालों का काल महाकाल हूँ, तो एकदम समझ गया ये भगवान के द्वारा ही, प्रेरणा द्वारा बनाए गए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कितना सुंदर कहा, अपने हर संकल्प व कर्म को क्या करना है? बाबा ने कहा श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भाव। बाबा ने कहा देखो बच्चे, शुरू कुछ भी करते हैं ना, स्वास्तिका बनाते हैं, क्योंकि हर संकल्प सफल, हर श्रेष्ठ समय सफल। और बच्चे बड़े उससे गणेश, श्री गणेश नॉलेजफुल कहते हैं ना, ऐसे नॉलेजफुल बन के ज्ञान की समझ से हर संकल्प वचन कर्म करो। एक भी संकल्प दिन में व्यर्थ ना जाए, एक भी वचन व्यर्थ ना जाए, इसी कंट्रोलिंग पावर को धारण करना है। और साथ साथ एक भी कर्म व्यर्थ ना हो। रात को जब चार्ट चेक करें तो आप देखें मेरे सारे संकल्प श्रेष्ठ थे, सारे वचन श्रेष्ठ थे, सारे कर्म श्रेष्ठ थे। तब आप बाबा के नॉलेजफुल बच्चे, ऐसे समझदार भाव। आज बाबा ने स्लोगन में भी बहुत सुंदर हम बच्चों को सुनाया, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते रहो। दिन भर किसी का मन नहीं दुखाना, किसी को परेशान नहीं करना, हर एक को सुख देना, खुशी देनी। खुशी का दान सबसे बड़ा दान है। बाबा कहते खुशी जैसी प्रॉपर्टी नहीं, खुशी है तो सब कुछ है, खुशी जैसी खुराक नहीं। बच्चे, जान चली जाए खुशी ना जाए, खुशियों को बांटने वाला, सबके जीवन में खुशियाँ लाने वाला खुद भी खुश नसीब बन जाता है। इसलिए हमें सदा खुशी का दान करना है। आज की मुरली में बाबा ने सब और सेवा के प्रति मनसा सेवा के प्रयोग में कहा,
देखो बच्चे, साइंस का साधन जो है ना लाइट है ना, तो ये लाइट के द्वारा जो है तुम सब परिवर्तन करते हो। इसलिए बच्चे डबल लाइट स्थिति में रहो तो प्रयोग सफल होंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।